हेलो स्टूडेंट। आज हम करेंगे बेटा क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकंड। सही है। पिछले लेक्चर्स में हमने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था 5 लेक्चर्स में। सही है। आज हम करने वाले हैं बेटा चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन और साथ में बेटा पहली एक्सरसाइज यानी 2.1 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। आइए बेटा करते हैं इसको। ठीक, अब देखो बेटा चैप्टर सेकंड का नाम है आपका पॉलिनोमियल। ठीक है। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है बेटा, नाम से आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है असल में। तो पॉली का मतलब क्या होता है बेटा, पोली। पोली का मतलब होता है बेटा किसी भी नंबर के पेयर की बात कर रहे हैं। सही है। वो नोमियल्स का मतलब क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्या होना चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए। तो पॉली का मतलब हो गया बेटा कि इसके अंदर जो पावर होगी ना वो 2 होगी, और 2 जो होगी ना पावर, वो कैसी होगी बेटा, मैक्सिमम पावर होगी इसकी। यानी मैक्सिमम पावर क्या आनी चाहिए बेटा इसकी, 2 आनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा आपका पॉलिनोमियल्स। और नोमियल्स का मतलब क्या होगा बेटा आपका, नोमियल्स का मतलब हो गया बेटा इसके अंदर वन वेरिएबल होगा, वन वेरिएबल। यानी इसके अंदर जो वेरिएबल होगा ना बेटा वो ओनली क्या होगा आपका, वन वेरिएबल होगा। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉली का मतलब क्या हो गया बेटा, इसकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2, और नोमियल्स का मतलब हो गया इसके अंदर क्या होना चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल्स में आपका बेटा ए टू जेड कुछ भी हो सकता हो। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा आपका पॉलिनोमियल। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या कहलाएगा बेटा आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल क्यों कहला रही है बेटा, देखो इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, 2 आ रही है, और वेरिएबल भी कितना आ रहा है बेटा, वन वेरिएबल आ रहा है, ओनली एक्स आ रही है। ठीक है। अब बेटा ए और बी, ये जो ए है वो एक्स स्क्वायर का क्या है बेटा आपका कोफिशिएंट है, और जो बी है बेटा वो क्या है आपका एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है बेटा। और जो आपका बेटा यहाँ पे सी है, सी क्या है बेटा आपका कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर का मतलब हो गया यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, और वैल्यू कैसी होगी बेटा आपकी, रियल नंबर की होगी। ठीक है। और रियल नंबर में क्या होगा बेटा आपका प्लस माइनस अंडर रूट में कोई सा भी नंबर हो सकता है। जो रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या आ सकते हैं बेटा आपके सी की जगह पे आ सकते हैं। ठीक है। इसको हम दो टाइप से लिख सकते हैं, पहला टाइप तो ये हो गया, इसके अलावा दो टाइप हो रहे हैं बेटा, क्या कि इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसका मतलब क्या है बेटा, ये अभी भी क्या है, पॉलिनोमियल है। ये तो पॉलिनोमियल है, और ये भी क्या होगा बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये अभी भी क्या होगा बेटा आपका पॉलिनोमियल होगा। इसमें हमने क्या हटा दिया, सी। अब ये पॉलिनोमियल क्यों हो रही है बेटा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है बेटा, अभी भी 2 आ रही है। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखो हमने मिडिल टर्म गायब कर दिया, क्या लिया, फर्स्ट टर्म लिया एंड लास्ट टर्म लिया। इसमें बेटा अभी भी पावर क्या है बेटा आपकी, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, और वेरिएबल क्या है 1। तो ये अभी भी पॉलिनोमियल होगा, यानी ये भी पॉलिनोमियल होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल कौन सा टर्म्स नहीं हो सकता, कौन सी स्ट्रक्चर नहीं हो सकती बेटा, क्या अगर मैं लिख दूं बेटा बी एक्स प्लस सी, अब ये बेटा आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, रीजन है बेटा क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है ना वो क्या है आपकी 1 है, इसलिए क्या है बेटा पॉलिनोमियल नहीं है। या मैं इसको लिख दूं बेटा सी प्लस बी एक्स, अभी भी ये क्यों नहीं होगा बेटा पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो 1 आ रही है, इसलिए क्या बन है बेटा, लीनियर बन है। ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक, अब हम बेटा इसके अंदर क्या करेंगे, इसके दो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले क्या है बेटा इसके दो, जो मेन फॉर्मूले हैं जो आपको आपको पढ़ने हैं बहुत ज्यादा, लिखता हूं बेटा। और वो जो दो फॉर्मूले हैं बेटा वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला फॉर्मूला आगा बेटा आपका सम ऑफ जीरोज, यानी जो भी पॉलिनोमियल होगा ना उसका जो सम ऑफ जीरोज होंगे उसको हम लिखेंगे बेटा सम ऑफ जीरोज का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। एक जीरो हो गया बेटा अल्फा, और एक बीटा हो गया आपका बेटा क्या, एक जीरो हो गया बेटा आपका बीटा। ये किसके इक्वल होते हैं, माइनस के बी अपॉन ए के। माइनस का बी अपॉन ए कहां से मिलेगा बेटा, यहां से मिलेगा, जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा वो इस फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो माइनस बी यानी जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको लिखेंगे माइनस के साथ, और ए जो भी बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सम ऑफ जीरोज। ठीक, दूसरा बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको बोलेंगे बेटा अल्फा इंटू बीटा। जो भी आपका अल्फा इंटू बीटा होगा उसका क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट करेंगे, और वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, सी अपॉन ए के। यानी जो भी आपका कांस्टेंट दे रखा होगा उसको अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद बेटा लास्ट फॉर्मूला आपका आता है बेटा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वेशन।
इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और माइनस क्या बेटा, माइनस क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, और ब्रैकेट में क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होती है बेटा आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन होती है, और इक्वल में क्या आता है बेटा आपके जीरो। इससे आप क्या निकाल सकते हो बेटा, जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करनी होगी वो आप इससे क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। क्या इसमें आपको दिया हुआ होगा बेटा सम ऑफ जीरोस, आपको दे रखे होंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इससे आप क्या निकालोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकाल लोगे, ठीक, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में जीरो रख के, ठीक। ये था बेटा एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम करते हैं बेटा इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या करेंगे बेटा, एक्सरसाइज में क्या है आपका क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज बेटा 2.1 और क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका फर्स्ट। इसके अंदर बेटा आपको 6 ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है, और 6 के 6 ग्राफ के अंदर बेटा ये दिया हुआ है लुक एट द ग्राफ इन फिगर। ये जितने भी फिगर्स हैं इसके अंदर क्या है बेटा ग्राफ्स दे रखे हैं, और इसमें आपको बताना है ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल पी एक्स, यानी जितने भी ग्राफ हैं वो सारे के सारे y इक्वल क्या दे रखे हैं बेटा आपको px की फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी जो भी y की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा px के रूप में होगी, पॉलिनोमियल। px का मतलब हो गया बेटा पॉलिनोमियल, ठीक। where px is a polynomial for each of the graphs find the number of zeros of px। तो आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं बेटा px। अब देखो जो x दिया हुआ ना px पॉलिनोमियल है, यानी x वाली लाइन पर एक्सिस पे जो भी पॉइंट टच करिए होगा वो सारे के सारे क्या होंगे इसके बेटा जीरोस होंगे। अब इसमें हम बताते हैं पहला ग्राफ क्या बनाएंगे बेटा, पहले ग्राफ में लाइन दे रखी है आपको सॉरी दूसरे वाले की बन गई लाइन, पहले वाले की लाइन दो बेटा, पहली लाइन दे रखी है आपको ये। अब देखो ये जो लाइन टच हो रही है वो ओनली की ओनली किस पे हो रही है बेटा, वाई एक्सिस पे हो रही है, नॉट एक्स एक्सिस पे। आपको फाइंड किस पे करने बेटा, एक्स एक्सिस पे जीरोस फाइंड करने। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कोई लाइन एक्स पे नहीं लग रही ना, तो इसका आंसर हो जाएगा नो जीरोस, यानी इसका कोई जीरोस नहीं है, ठीक। दूसरी लाइन है बेटा आपकी और ये आ जाएंगे बेटा ठीक है बेटा। अब देखो दूसरी वाली में क्या है बेटा, एक्स पे देखो कहां टच हो रही है, तो एक्स पे ओनली 1 पॉइंट पर टच हो रही है, तो बेटा 1 पॉइंट पर टच होगी तो कितने जीरोस हो जाएंगे, 1 जीरोस, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा 1 0, ठीक। दूसरी वाली देखो एक्स पे कहां कहां टच हो रही है बेटा, एक तो ये टच हुई, एक ये टच हुई और एक ये, तो इसके जीरोस कितने हो गए बेटा 3 जीरोस, ठीक है। ये देखो बेटा एक्स पे कहां टच हुई, एक यहां और एक यहां, तो इसने भी कितने बनाए बेटा 2 जीरोस बना दिए। अब यहां पे देखो तो एक्स पे एक ये लगी बेटा, एक ये और एक ये, तो इसने 4 पॉइंट पे टच करा तो 4 जीरोस हो गए इसके, ठीक है। अगला बेटा यहां पर लगी है, एक यहां पर और एक यहां पर, तो इसके कितने जीरोस हो गए बेटा 3 जीरोस हो गए, ठीक है। अब देखो बेटा हमने 2.1 का पूरी एक्सरसाइज निपटा दी और इंट्रोडक्शन भी हो गया, ठीक है। अब आपकी अगले लेक्चर में क्या आएगी बेटा 2.2 आएगी, जिसके अंदर देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। सही है, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे बेटा 2.2 स्टार्ट करेंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन करने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी चैप्टर्स को निपटाने की कोशिश करेंगे। सही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।